कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। कहीं न कहीं ये सच भी है। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में तनाव ना हो। वो चाहे फिर कैरियर को लेकर हो, बहन की शादी की हो, पैसे कमाने की हो, किसी भी प्रकार से तनाव हम सब के जीवन में है। और इसी तनाव और दो लोगों के बीच विवाद में एक की मौत हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में रेप और क्राइम से जुड़ी सीरीज रेप स्टोरी में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये सच्ची घटना है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में 5 दोस्त जो कि पहले खूब शराब पीते हैं, सभी दोस्त आपस में एक दूसरे से अपना दर्द शेयर करते हैं और वहाँ से एक ढाबे पर जाते हैं और उस ढाबे में सभी दोस्त खाना खाते हैं। 6 अक्टूबर की रात 1:30 बजे सभी दोस्त नशे में डूबे हुए थे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो सभी ने अपने अपने घर जाने का फैसला किया। सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सभी दोस्तों में सतीश और दिव्यांशु एक स्कूटी में बैठकर अपने घर जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह उठते ही जब सतीश ने अपने दोस्त को देखा तो वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने देखा कि सतीश के दोस्त की बॉडी से खून निकल रहा है और पूरे बेड पर फैल गया है। सतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पूरी तरह नशे में था, लेकिन सतीश को हल्का हल्का याद आ रहा था कि कुछ तो हुआ था। सतीश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सतीश से पूछती है। सतीश ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया। सतीश ने पुलिस को बताया कि जब वो लोग ढाबे से खाना खाकर निकले तो कुछ दूर जाने के बाद एक बाइक सवार उन दोनों का पीछा करने लगे। उस बाइक में 2 लड़के और एक लड़की थी और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपनी बाइक को मेरी स्कूटी के सामने खड़ा कर दिया और वो बाइक सवार सतीश और दिव्यांशु से कुछ बातचीत करने लगते हैं। उन बाइक सवार लोगों में एक लड़की दिव्यांशु से बोलती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, लेकिन दिव्यांशु उसको मना कर देता है। तो आपस में बहस होने लगती है। मार पीट तक की नौबत आ जाती है। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पुलिस सतीश से बोली कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, और अगर तुम्हारा दोस्त घायल था तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं किया। फिर पुलिस ने सतीश से पूछा कि तुम लोग करते क्या हो। सतीश ने बताया कि मैं और दिव्यांशु एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करते हैं। दिव्यांशु की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। वो कुछ बड़ा और अच्छा पैसा कमाने के लिए रीवा से इंदौर आया था और उसने सोचा था कि अभी वो अकेले रहेगा और कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को भी इंदौर बुला लेगा, लेकिन उसके सपने अधूरे रह गए और अब वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस को कहीं न कहीं सतीश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया और कम से कम 1000 बाइक को टारगेट करके खोजबीन की, लेकिन ना तो कुछ सीसीटीवी से और ना ही उस बाइक के बारे में पता चला। पुलिस के निशाने पर कहीं न कहीं सतीश ही था। पुलिस ने सतीश से फिर से पूछताछ की, लेकिन सतीश अपने उसी बयान पर कायम था। ना उसने अपना बयान बदला, ना कोई और दूसरी कहानी सुनाई। सतीश ने जो कहानी पहले पुलिस को बताई थी वही कहानी बार बार बता रहा था। तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस घटना में सतीश नहीं बल्कि किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने और बारीकी से इस मामले की जांच करने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले को लगाया और इस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया और आखिरकार पुलिस को वो बाइक सवार और उस लड़की की फुटेज मिल जाती है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि वो बाइक सवार उस सतीश की स्कूटी का पीछा करते हैं और स्कूटी को रोककर बहस करते हैं और मारपीट के साथ साथ एक धारदार हथियार से हमला करते हैं, जिससे दिव्यांशु की जान चली जाती है। अब सवाल ये था कि उस बाइक पर 3 लोग कौन थे और उनके साथ वो लड़की कौन थी। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उस इलाके के जितने भी बदमाश थे उनसे पूछताछ की गई और तो और पुलिस ने 1000 लोगों को रडार पर लेकर उन सब से पूछताछ की। पुलिस ने नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले की लिस्ट बनाई और सभी को पकड़ के सतीश के सामने खड़ा किया, लेकिन सतीश उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाता है। पुलिस ने फिर अपने खबरियों से पता किया। उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम अल्लू था और उसका एक दोस्त आलिम। पुलिस ने उन लोगों से पूछा कि वो लड़की कौन थी, तो उन्होंने बताया कि साहब वो लड़की नहीं, वो जोया नाम की एक किन्नर थी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब देखा जोया जिसने अपना जेंडर चेंज करवाया था अब वो किन्नर से एक खूबसूरत लड़की बन गई थी।
जोया जो कि शादीशुदा थी, लेकिन उसको शौक था नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना और उनके साथ रातें बिताना। उस रात भी वो एक लड़की की तलाश में थी और वो लड़का था दिव्यांशु। मगर दिव्यांशु ने जब उसकी बात को नहीं माना तो जोया के साथ दोनों लोगों ने सतीश और दिव्यांशु की सोने की चैन तोड़ ली और उसी मारपीट में उन दोनों ने दिव्यांशु को धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेकिन सतीश और दिव्यांशु इतने नशे में थे कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका घर पास में ही था। तो सतीश ने दिव्यांशु को उसके कमरे में लिटाकर अपने कमरे में चला गया और सुबह दिव्यांशु की मौत हो जाती है। पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया है और सतीश की लापरवाही की वजह से उसको भी हिरासत में ले लिया गया है।